बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जनाब। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश हों, खैर खैरियत से हों, जहाँ हों आबाद हों, अपनों के साथ हों। तो यहाँ पे जो है वो मैं तैयारी कर रही थी रात के खाने की। आटा वाटा गूंद के रख लिया है सुबह के लिए। और ये मैंने बनाई है टमाटर की चटनी। बहुत ज़्यादा नहीं बनाई, थोड़ी सी बनाई है। और क्योंकि मैंने बनाए थे मटर पुलाव। मटर पुलाव बस मटरों वाले चावल बनाए थे, उसमें आलू भी डाले थे थोड़े से, और बस दिल चाह रहा था बच्चों का, क्योंकि नबीरा के चावल बहुत फेवरेट है उसका। बस चाहे तो वो तो सुबह दोपहर शाम ही चावल खाए, लेकिन बस खैर मैंने बना दिए थे चावल उसके लिए। और बस यहाँ पे जो है वो बच्चों के आए हुए थे कारी साहब, और पीछे आप लोगों को बच्चों के पढ़ने की आवाज़ें आ रही होंगी। तो मगरिब के टाइम जो है वो, मगरिब से पहले कारी साहब आते हैं, तो मेरी यही कोशिश होती है कि जिस टाइम नबीरा कायदा पढ़ रही हो उसी टाइम मैं रात का खाना वाना बना के फ़ारिग हो जाऊँ, फ्री हो जाऊँ। और क्योंकि अब बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो थोड़ा सा रूटीन को सेट भी करना है, ताकि बच्चे टाइम से रात का खाना खा लें और फिर टाइम से सोएं और सुबह टाइम से उठें। और बस खाना वाना रेडी करके फिर जब कारी साहब चले गए थे उसके थोड़ी देर बाद हम लोगों ने खाना खा लिया था। अच्छा, आप सोच रहे होंगे बनाया तो इसने मटर पुलाव था, और ये चिकन बिरयानी कहाँ से खा रही है? तो ये आई थी हमारे नेबर्स के घर से, और बहुत ही चटपटी धुआंधार और मसालेदार बिरयानी थी। तो हम सब ने थोड़ी थोड़ी चखी थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी थी। और ये जो है वो हमारा अपना मटर पुलाव जो मैंने बनाया था, उसके साथ चटनी बनाई थी। और बस चटनी मैंने थोड़ी सी स्पाइसी रखी थी। राइस जो है वो मैंने थोड़े से प्लेन रखे थे, ताकि बच्चे जो हैं वो इजीली राइस खा लें, और जो बड़े हैं वो टमाटर की चटनी डाल के खा लेंगे, तो उनको फीका नहीं लगेगा। और राइस जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखे थे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सारे ही राइस शौक़ से खाते हैं, लेकिन स्पाइसी हो तो फिर नहीं खाते शौक़ से। और खाने वाने से फ़ारिग होके ये बच्चे और हम सब पहुंच गए थे अम्मी पापा के कमरे में मस्ताने के लिए। अच्छा, अम्मी पापा घर पे हों या ना हो, उनके घर में डेली कम से कम एक दफ़ा अगर हाज़िरी ना लगे तो दिन लगता है कि पूरा ही नहीं हुआ है। अम्मी भी कहती रहती हैं कि पता नहीं तुम सबको क्या मज़ा मिलता है कि हमारे कमरे में आओगे। अम्मी पापा जहाँ होंगे ना, बच्चे सारे और बड़े सारे उनके सर पे बैठ जाते हैं, और बच्चे तो ख़ास तौर पे पूरा दिन अम्मी लोगों के रूम में बैठे रहते हैं। और यहाँ पे भी देखें, नबीरा और हमदान ने कमरे का हशर नशर बिगाड़ दिया है, नाच नाच के, उछल उछल के, खेल खेल के। और बस उनके कमरे में जो है ना सारे बच्चे, पता नहीं क्या सुकून मिलता है, लेकिन बस एक वाइब होती है कि उनके रूम में जाके बैठना है। हालांकि बच्चों का अपना रूम है, इनके अम्मा पापा का रूम है, हमारा रूम है, लेकिन फिर भी अम्मी पापा के रूम में ही जो है ना सारे जाते हैं। और स्पेशली रात को खाने के बाद तो ज़रूर एक दफ़ा सब बैठते हैं और गपशप लगाते हैं। पीछे टीवी लगा हुआ था, तो कोई टीवी देख रहा है, कोई खेल रहा है, कोई मोबाइल यूज़ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन बैठे सब इसी रूम में हुए हैं। जी, तो जनाब ये कुछ पुराने क्लिप्स मैं ऐड इन कर रही हूँ जब अब्दुल्ला पैदा हुआ था उसके। और आज जो है वो माशाल्लाह 1.25 महीना पूरा हुआ है। अब्दुल्ला जो है वो
1.25 महीने का हो गया है। तो मैंने सोचा कि मैं ये कुछ पुराने क्लिप्स भी ऐड कर दूं, क्योंकि मैंने ख़ुद तो वीडियो नहीं बनाई थी। ऑब्वियसली मैं हॉस्पिटल में थी, ऑपरेशन थिएटर में थी, तो मैंने घर वालों को कहा था कि तुम लोग वीडियोस रिकॉर्ड करना। तो कुछ छोटे मोटे क्लिप्स हैं, और ये बस अब्दुल्ला जो है वो जब ऑपरेशन थिएटर से आया था और सब ने इसको देखा था, अम्मी पापा तलहा आते भाई और सब मेरे भाई भाभी अमरीन सब ने देखा था इसको। तो ये तब के क्लिप्स हैं कुछ। और अल्हम्दुलिल्लाह 23 जून को अब्दुल्ला पैदा हुआ था। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला फलाह, हय्य अला फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला फलाह, हय्य अला फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत सर्दी है बाहर, हैं? बाहर बहुत सर्दी है। बर्फ गिर रही है। बर्फ गिर रही है। एक वैसे ही सिदरा के लिए बर्फ गिर रही है, ठंडी बर्फ होने से। बेबी भी ठंडा हो रहा था जब आया। अच्छा, वो ऊपर ले उसको ऑपरेशन थिएटर में वो जो बट माशाल्लाह जल्दी जल्दी निकाल दिए ना, स्वेलिंग वगैरह नहीं दिखी। तुम तो गए थी 4 बजे जाना है। बस हाँ, बस हम लोग भी फौरन भागे हैं। आपसे बात करने की कोई 10-15 मिनट बाद उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने बुलाया है। जरूर चीज में ऐसा करती है। और हर एक भी अफरा तफरी में लेके गए कि तक ऊपर पहुंचे भी नहीं थे, और गए थे चार दोनों मुझे हम इतनी जल्दी में आए ना चमचा ना गिलास कुछ भी नहीं लाए। वैसे तो मैं ये लाए हैं अजवा खजूर और वो लाए हैं ट्यूब वाला भी लाए। वही हमें थोड़ी सी देर इसलिए हो गई, मैंने कहा रास्ते से ले चले, पता नहीं वो नहीं, ये तो हमने लेके रखा हुआ था। देसी खाना ये बैग पहले ही बना हुआ था। पहले ही हमने रख लिया था, पता नहीं क्योंकि सिद्रा ने बोला था वो है माशाल्लाह। किसकी तरह लग रहा है आपको? मुझे फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रही। छोटे बच्चों से मुझे बहुत डर लगता है। माशाल्लाह सही गोरा चिट्टा है इस वक्त, माशाल्लाह सही लड़की लग रहा है, एक्टिव माशाल्लाह। ये तलागी तरह ही होगा। उन्होंने बोला, डॉक्टर ने बुला के दिखाया, देखिए बेटा हुआ है और अंगूठा पी रहे हैं। हाँ, मुंह में अंगूठा डाला उन्होंने। अपने हाथ में से सैनिटाइज करें, सुनिए अपने हैंड्स वॉश करें और गाड़ी भी चलाइए। डॉक्टर्स कहते हैं कि थोड़ा रखना चाहिए एक्सपोजर, वरना बच्चे जल्दी फिर बीमार हो। हाँ जी, सुन रहे हो? आगे दुनिया में मुबारक हो। क्या नाम सोचा है इसका? हमारा तो शुरू से ही था कि अब्दुल्ला रखेंगे, अब इन लोग की मर्जी है। लड़का होगा तो अब्दुल्ला, लड़का होगा तो अब्दुल्ला, और लड़की का सोचा नहीं था। मैंने बोला लड़की का तुम रख लेना, अब्दुल्ला वैसे मेरा सोचा हुआ है। वैसे तो अब्दुल्ला आप लोग के इधर भी और अब्दुल्ला हमारे इधर भी है। अब ये एवरग्रीन से नाम होते हैं, मुझे तो अब यही अच्छे लगते हैं, सिंपल वाले नाम। वैसे तो हदीस है कि अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान। हाँ, उंगली से ही खिला दो। नहीं ऐसे पकड़े और अब राइट हैंड ऊपर करें और बिस्मिल्लाह करें और एक शील्ड डालें कि आपकी अच्छाइयाँ इसमें जाएं और बुराइयाँ वहीं पे रुक जाएं। वैसे जो हदीस है ना, उसमें अजवा चबा के डाली थी दूसरे। ये हमारे पास अजवा ये भी है, थोड़ी सी वो खिला दे, थोड़ी सी वो भी खिला दे। ये वाला भी नीचे हुआ है, ये टूट गया तो इन्हें दूसरा लगा है। वो हुआ है ना, ऐसे ये भी होता है। हाँ, ये उन्होंने चेंज किया है। छिलके वाला पार्ट तो नहीं है ना अंदर का? शहद के मजे आ रहे हैं।
किसने बताया तुम्हें? एलर्जी हो रही है ना, नए कपड़े से हो जाती है, पेट की गर्मी से हो जाती है। दिखा दिया। हाँ, क्यों क्यों हम क्या कर रहे थे? नया कपड़ा है, नए कपड़े से होता है। चेंज करवाएं, वो डॉक्टर कह रहे थे कोई नहीं, हो जाता है बच्चों को। नहीं नहीं, कल का तो दिन है, पानी पड़ेगा ना बेटा, अस्पताल से निकलेंगे, घर जाएंगे अपने, नए सही हो जाएगा। अब मेरी नींद क्या करती है? सही हो रहे। और साथ ही ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने हॉस्पिटल में क्लिक की थी, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अब जो क्लिप्स आएंगे वो आज के यानी कि 1.25 महीने के हैं। अब्दुल्ला जो है वो माशाल्लाह 1.25 महीने का पूरा हो गया है। और 1.25 महीने तक इसको मैं बाहर गई थी कहीं, और ना ही अब्दुल्ला गया था बाहर, क्योंकि कहते हैं बड़े बुज़ुर्ग यही कहते हैं कि 1.25 महीने तक बाहर नहीं निकलना चाहिए, गैर ज़रूरी नहीं निकलना चाहिए, बस फॉर द सेफ्टी ऑफ बेबी। बस एक दफ़ा इसको मैं बाहर लेके गई थी जब इसको इंजेक्शन लगना था बेबी को, जो फर्स्ट इंजेक्शन होता है। उसके अलावा हम लोग कहीं नहीं गए। तो आज फिर हम 1.25 महीना नहा के आंटी वगैरह के घर और ताई अम्मी के घर और गली में आगे पीछे गए थे, और बस गली में ही है तो इसलिए हम वॉक करके चले गए थे। खैर बड़े दिनों के बाद मैं घर से बाहर निकली थी तो मैं थक भी गई थी, क्योंकि इतने दिनों तक चला फिरा नहीं था घर से बाहर, तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी आदत। और ये जो है वो अम्मी ने बहुत ही प्यारा सा ड्रेस जो सी के दिया था, ये वो मैंने अब्दुल्ला को पहना के कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई थी। माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा आप लोग भी, बिल्कुल भी मत भूलिएगा माशाल्लाह कहना। और ये रही मैं, नबीरा, हमदू और बेबी। अल्लाह हाफ़िज़।